दोस्त आज मैं बात करने वाला हूँ टॉपर स्टूडेंट के बारे में। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही स्कूल में पढ़कर टॉप कर जाते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वहीं स्कूल से पढ़कर फेल हो जाते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट की मेंटलिटी क्या होती है और एक लूजर स्टूडेंट की मेंटलिटी क्या होती है जो हमेशा उन्हें फेल कर रही होती है। ये सब जानने से पहले मैंने IAS, IIT, IIMs, एम्स टॉपर स्टूडेंटों के इंटरव्यू पढ़ी और जानने की कोशिश की कि इन सब में ऐसी कौन सी कॉमन क्वालिटी पाई जाती है जो इन्हें लगातार अपने फील्ड में हमेशा टॉप करवाती है और इनमें कॉमन कौन सी अवधारणा पाई जाती है जो अपने जीवन में सक्सेसफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टॉपर स्टूडेंट हमेशा कैसे टॉप कर रहे होते हैं। ये सब जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि टॉपर स्टूडेंट हमेशा टाइम टेबल को सही डायरेक्शन में यूज करना जानते हैं। सबसे पहला तरीका है टाइम टेबल। दोस्त हम पहले टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अपने गोल्स और टारगेट की तरफ नजर रख सकें या फिर एक ट्रैक बना सकें ताकि आप अपने लाइफ से बाहर निकलकर ये देख सकें कि आप जो फैसला ले रहे हैं क्या यह फैसला आपको गोल्स तक पहुंचाएगी कि नहीं। इसे आप इमेजिन कर सकते हैं एक जीनियस बॉय की तरह। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप एक ट्रैक रख सकते हो इतने टाइम से आप कितने स्पीड से भागेंगे कि आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। बिना टाइम टेबल के आप बस चले जा रहे हैं ये जाने बिना ये रास्ता आखिर पहुंचाएगी कहां। ऑब्वियसली टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि हम टाइम टेबल आखिर बनाएं कैसे। टाइम टेबल बनाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आपके दिमाग में दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। पहला आता है लॉन्ग टर्म गोल्स। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा विजन रख सकते हैं और आप कितना दूर तक सोच सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए दोस्त कि आप कम से कम 1 साल का गोल तो रखना ही चाहिए। मान लीजिए कि आप 1 साल का गोल रख चुके हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि मेरा टारगेट क्या है और मैं इस साल क्या करने वाला हूँ और इस साल मैं कितना परसेंटेज अचीव करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपका टारगेट है इस साल आपको 90% अचीव करना है तो यह आपको एक लॉन्ग टर्म गोल आ गया, जिसका मतलब है कि आपको हर सेशन में या हर टेस्ट में आपको 94 या 95% लाने ही होंगे, क्योंकि यह चांसेस रहते हैं कि आप अपने गोल से थोड़ा ही पीछे मार्क्स लाएं। आपको हमेशा 90% के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी यह फाइनल एग्जाम में संभव हो पाएगा। बिकॉज आपको 90% अचीव करना है तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आपको कितनी जल्दी सिलेबस खत्म करनी है और कितना बचे टाइम में रिवीजन भी करनी है। मान लेते हैं कि आप 1 बार सिलेबस और 2 बार रिवीजन करनी है तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको यह डिसाइड करना होगा कि प्लस मंथ तक आपको सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे 1 मंथ गोल, यानी इस महीने तक कितना पोर्शन सिलेबस खत्म होना चाहिए। फिर आता है आपको वीकली गोल, इस सप्ताह के अंदर आपको कितना पोर्शन सिलेबस खत्म करनी है। फाइनली और लास्ट फिर आता है डेली गोल, आज आपको कितना पोर्शन का सिलेबस खत्म होनी चाहिए। यह तीनों टारगेट आपको एक ही साथ बनानी है, बिकॉज आपके पास हमेशा आज ही है और न कब कल था और न कब कल आएगा। डेली गोल वाले में आज जो आप सिलेबस खत्म करते हैं इसके अकॉर्डिंग आपके वीकली गोल अचीव होगा। उस वीकली गोल के अकॉर्डिंग आपका मंथली गोल भी अचीव होना चाहिए। फाइनली यही टाइम टेबल डिसाइड करेगी कि एनुअल गोल में आपको 90% आनी है या नहीं। फाइनली एक दिन पहले रात में आपके दिमाग में यह गोल होना चाहिए, कल सुबह उठकर कौन सा चैप्टर कवर करना है और कौन कौन से चैप्टर मुझे याद करनी है, और प्रत्येक दिन आपके दिमाग में यह विचार चलते रहना चाहिए। फाइनली यह सब डिसाइड करने के बाद अब आता है टाइम टेबल कैसे बनाएं। दोस्त हर टॉपर की स्ट्रैटेजी रिव्यू करने के बाद हमें ये 3 एलिमेंट कॉमन मिले जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला एलिमेंट है स्लीप, दूसरा है स्ट्रेस बस्टर और तीसरा है स्लॉट्स ऑफ टाइम। पहला एलिमेंट आता है स्लीप। दोस्त स्लीप एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब आप सो के उठते हो तभी आप चार्ज फील करते हो और उस फ्रेशनेस के बाद आप जो स्टडी करते हो वो सबसे ज्यादा साइंटिफिकली इफेक्टिव स्टडी माना गया है। दोस्त स्लीपिंग एक टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये हमें चार्ज करता है ताकि हम टारगेट को अचीव करने के लिए दोबारा से प्रिपेयर हो सकें, ताकि हम अपने को ध्यान रख सकें और ओवर चार्ज ना हो पाए। ऐसा ना हो कि हम बेड पर सोए हैं और घड़ी की तरफ देखे जा रहे हैं, यह टाइम वेस्टिंग हैबिट है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट एलिमेंट पाया गया वो है स्ट्रेस बस्टर, यानी हर टॉपर अपने हर रोज टाइम टेबल में ये चीजें जरूर इंक्लूड करता था कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटी करे जिससे आपको स्ट्रेस रिलीज हो, उसकी थोड़ा टेंशन कम हो और खुशी खुशी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। इसके लिए वे कुछ सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक का सहारा लेते थे, लेकिन यह बहुत ही कंट्रोल बाइनर में होता था। मैक्सिमम 1 आवर। थर्ड आता है स्लॉट्स ऑफ टाइम, यानी हर टॉपर ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाते हैं कि 1 घंटा मैथ पढ़नी है, 1 घंटा फिजिक्स पढ़नी है, एक घंटा बायो पढ़नी है, ऐसा वो कभी नहीं बनाते हैं। वह टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं अगले 2 घंटे मैथ का 2 चैप्टर खत्म करनी है, उसके बाद अगले 3 घंटे में फिजिक्स का 3रा चैप्टर खत्म करनी है और अगले 2 घंटे में केमिस्ट्री पढ़नी है। ऐसे ही कम से कम वो 2 या 3 स्लॉट हर रोज खत्म करते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ये सारे फीचर जो हमने डिस्कस किए हैं, यह है टीना दावी जो आईएएस के टॉपर रह चुकी है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। इसके टाइम टेबल में आप देख सकते हैं कि इनके टाइम टेबल में ये तीनों एलिमेंट फीचर मौजूद हैं, जैसे कि स्लीप रेस्ट टाइम, ताकि दोबारा कैपेबिलिटी इंक्रीज कर पाएं और अच्छी ढंग से ग्राफ कर पाएं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस बस्टर। इसके लिए आप फेसबुक ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं बहुत कम समय के लिए। फाइनली इन्होंने समय मैनेज किया 2 या 3 घंटे का पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करने के लिए, जिन्हें मैंने पहले ही बताया है, वो आप टीना दावी के इस रूटीन में देख सकते हो। ऐसे ही हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने आपको भी प्लानिंग करनी है। अगर हम इनकी लॉन्ग टाइम गोल की बात करें तो पहले इन्होंने 2 महीने तक साइंस रखी और फिर सब्जेक्ट चेंज करके आर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि ये जानते थे कि इन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है और आर्ट्स का सब्जेक्ट का पोर्शन सिलेबस में ज्यादा आता है और 5 सालों तक अपने गोल्स की तरफ परसिस्ट रही। हो सकता है इनके काफी सारे दोस्त आईआईटी में चले गए हों या एम्स में चले गए हों, लेकिन इनका पता था कि इन्हें आईएएस ऑफिसर ही बनना है, तो अपने ग्रेजुएशन के बाद ही इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाई। आप अपने टाइम टेबल की स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करने के लिए हम आपको 2 बातें और बताना चाहेंगे। पहला आता है आप अपने काम के लिए ज्यादा टाइम अचीव कैसे कर पाएं, और दूसरा आता है पहले आप कौन सा पोर्शन सिलेबस का खत्म करें। अपने शेड्यूल को और इम्प्रूव करने के लिए अपने हर यूजलेस टाइम को हर यूजफुल टाइम में कैसे कन्वर्ट करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको कोई भी 15 या 20 मिनट या 25 मिनट का समय मिलता हो, चाहे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो या फिर कोई वर्क, उस टाइम आप कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नोटबुक हो तो, या फिर कोई भी लेक्चर आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, वह अफेक्टिव टूल में कन्वर्ट होगा। अगर कोई लेक्चर इमेजिन करते हैं या कोई कंसेप्ट को सोचने लगते हैं तो वह सारा टाइम आपको स्टडी टाइम में इंक्लूड किया जा सकता है। इवन कि कोई फ्रेंड्स के पास बहस करने के बजाय आप कंसेप्ट पर डिस्कस करें तो वह स्टडी टाइम में इंक्लूड हो जाता है। और आपके सारा दोस्त यही बोलेंगे यार पढ़ता तो बहुत कम है, लेकिन इसका मार्क्स कैसे इतने अच्छे आते हैं। क्योंकि बेसिक आप बुक खोल के तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो वह स्टडी टाइम में इंक्लूड होता है। और सबको लगेगा बिना पढ़े इतना अच्छा मार्क्स कैसे ले आता है। फाइनली आता है दोस्त, आपको कौन सा सिलेबस का पोर्शन जल्दी खत्म करना है। जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो लास्ट 10 ईयर की क्वेश्चन को आप एक बार देख लें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सा क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वाली कॉन्सेप्ट हमको जल्दी खत्म करनी है, उसके बाद बाकी के कॉन्सेप्ट भी याद करनी है, वगैरह वगैरह। और फाइनली दोस्त, ये सब डिपेंड करता है आपके दिमाग के ऊपर कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है और कौन सा टाइम टेबल स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट है। बिकॉज आप ही अपने को सबसे अच्छा जानते हैं। किसी भी चीज को बिना टाइम टेबल के, चाहे वो आईएएस टॉपर हो, चाहे आईआईटी टॉपर या एम्स का कोई टॉपर स्टूडेंट, बिना टाइम टेबल का वो कभी टॉप नहीं कर सकता। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ब्रो।